को मैं बंद कर देता हूं तो शायद फिर ठीक होगी आवाज। अब ठीक आ रही होगी। निद्रा को हम क्या कहते हैं? निद्रा देवी। और सूर्य को क्या कहते हैं? सूर्य देवता। तो निद्रा देवी जो है विष्णु भगवान के पास गई और उसने कहा कि मेरे को रात में ही आपने रखा हुआ है, ये क्या मतलब? कभी कभी दिन में भी मुझे को जो है मेरा मुझे जाने दिया कीजिए। हाँ, कभी कभी मेरा हिसाब किताब दिन में भी करिए। निद्रा देवी आपने कह दिया जब रात होती है तब तो मैं सबको सुला ही देती हूँ। तो विष्णु ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब कोई व्यक्ति बोर हो रहा हो तब तुम उसके अंदर चले जाना। तब सूर्य देवता जो है सूर्य देवता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वही हालत जो है ये हमें देखना है, एक तो बोर करना, और दूसरा जब जिसका मन जहां होना चाहिए वहां ना हो तब तुम आ जाना। तो बहुत सारे यहाँ पर साधक लोग हैं, कहते हैं सर आई एम नॉट फीलिंग वेल। अरे आई एम नॉट फीलिंग वेल तभी तो करना है, तभी तो सुनना है। तो वो क्यों कहते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग वेल? सर आज नहीं करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे। तो पहले अगले हफ्ते चलो मैंने मान लिया, फिर 2 हफ्तों के बाद कहते हैं कि सर अब तो मन ही नहीं कर रहा। फिर क्या होता है? फिर बड़े दुखी हो जाते हैं, कहते हैं सर मैंने ये अनुभव किया कि पहले मैं करता था तो इतनी समस्याएं नहीं थी, फिर वापस आ जाते हैं। तो मैं मस्त रहता हूँ अपने में, मेरे को क्या लेना देना है? बोर होते रहो तो बोर होते रहो, नींद आती है तो नींद आती रहे। तो जब पतंजलि ने 9 बाधक बताए, साधना के 9 बाधक बताए हैं, उसमें से एक स्त्यान है। स्त्यान शब्द का अर्थ ये है कि बोर हो रहा हूं। हम्म, अब वापस हम आते हैं अपने इसी इसी के साथ टॉपिक पे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि तुम साफ बोल देते हो, ये प्रशंसनीय है, इसकी प्रशंसा करनी चाहिए कि साफ बोल देते हो। बोलना भी चाहिए, अगर साफ नहीं बोले तो फिर जो है, अपने को क्या फर्क पड़ता है, हम तो बड़बड़ करते रहेंगे। तो अपने जीवन में मैं अपनी छोटी सी बात बताऊं कि मन जब भी कहता है कि बोर हो रहे हैं, मैं बोर कब होता हूं मेरे को बताओ? मुझे जब लगता है कि मैं मिथ्या देख रहा हूं तब मैं बड़ा बोर हो जाता हूं, मैं भी बोर होता हूं। अब जैसे माई ने बुलाया कि अच्छा तुम जरा टीवी देखो, समाचार सुनो। आमतौर पे समाचार सुन लेते हैं CNN पे, बाकी जब पिक्चर देखो तो पिक्चर में इतना ज्यादा बोर हो जाते हैं, पर नींद नहीं आती पर बोर हो जाते हैं। तो मन को वहां से हटा लिया बस, ये देखा कि ये भी खेल हो रहा है। पिक्चर हुआ या और कोई ऐसी चर्चा हुई जिसका हमारे जीवन के अंदर के आनंद से लेना देना नहीं है, तो मैंने मन को अब इस ढंग से तैयार कर लिया है कि जहां भी इधर जैसे अब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा है तो बस फिर मैं क्या करूंगा? देखा आपने इसने ऐसे किया, नहीं आपने ऐसे देखो फिर उसने ऐसा कर दिया, आपका क्या विचार है? बोल नहीं, ना इधर ना उधर। तो मन जब ऐसा हो जाए तब जाके हम आनंद का अंदर से अनुभव कर सकते हैं।
तो उसके लिए सबसे बड़ा उपाय है विवेक। हम मनुष्य हैं, मैंने वो कुत्ते की बात बताई थी। तो वो अपने शीशे में अपना ही रूप देखता है और है नहीं। तो उसका मतलब ये है कि हमारी चेतना जो है, हमारी सजगता जो है, वो उसका स्तर नीचे हो गया। सजगता का स्तर जब नीचे हो जाता है, तब क्या करना होता है? तब हमें करना होता है विवेक। तो विवेक का क्या मतलब है? बार-बार गुरुदेव बार-बार कहते थे विचार करना, उसी को विवेक कहते हैं। तो गुरुदेव विवेक का भी इस्तेमाल करते थे और विवेक और विचार की बात भी करते थे। तो विवेक का क्या मतलब है? देखो सीधा सा अर्थ। विवेक का मतलब है अलग-अलग कर देना। हाँ, अलग-अलग कर देना। एक बात अलग-अलग कर देना कहाँ पे अलग-अलग कर देना? अपने मन में करना, समझ के साथ। यानी साधना के लिए समझदारी चाहिए। समझदारी के लिए विचार चाहिए। बिना विचार के समझदारी कैसे होगी? हैं? अब वो समझदारी कैसी होनी चाहिए? अब ये पूछो। देखो, बोर तो नहीं हो रहे? तो समझदारी कैसी चाहिए ये पूछो। समझदारी कैसी चाहिए? क्या ये समझदारी चाहिए होनी चाहिए कि मैं अपने जीवन को शांति, प्रेम, ज्ञान और आनंद की तरफ ले जाऊं? ये समझदारी है या ना समझदारी? अब पूछो इसमें क्या बोरियत हो रही है या नहीं हो रही? हैं? हम सब लोग एक-एक शब्द पर इतना गहन मनन करते हैं और फिर हमारा मन खुल जाता है एकदम। अब देखो ये समझदारी, क्या समझदारी? कि मुझे अपने जीवन में 24 घंटे शांति, सुख, प्रसन्नता चाहिए या नहीं चाहिए? तो अगर चाहिए, तो मुझे ये तो देखना पड़ेगा ना कि कैसे होती, कैसे चाहिए, क्या करना होगा? तो देखो अब बुद्धि का प्रयोग शुरू हो गया। तो ये बुद्धि का प्रयोग जो है जब शुरू हो जाता है, तब जाकर हम समझदार होते हैं। जब तक बुद्धि का प्रयोग हम अपने आप नहीं करेंगे, बुद्धि है हमारे अंदर, सबके अंदर एक जैसी बुद्धि, सबके अंदर एक जैसी बुद्धि है, पर हम क्या नहीं होते। हाँ, अपने पिताश्री को देख लो। तो जो ये कहता है कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं और करता समझदारी से काम नहीं है, तो उसको बुद्धिमान कहेंगे? उसको हम कहेंगे मूर्खता है। अरे पिता, मैं पिता हूं तो बच्चे को, बहुओं को छोड़ दो, ये समझदारी है। उनको अपना, हाँ, उनको अपना जीवन जीने दो, उनकी अपनी समझदारी। जब वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, अनुभव से सीखेंगे, गलती होगी फिर सुधार लेंगे। मैं पिता हूं, कहाँ हो बाथरूम में? मैं पिता हूं तुम्हें पता है? इतनी देर से क्यों? तो बेवकूफी है ये। छोटी छोटी बात में जो है पीछे पड़ जाना। तो वापस हम समझदारी पे आते हैं। तो पहली बात क्या है समझदारी का? बुद्धि से सोचना है। बार बार ये सोचना, ये प्रश्न करना है, क्या मैं 24 घंटे शांति में रहता हूं, प्रसन्नता में रहता हूं, सुख में रहता हूं? जीवन का परम उद्देश्य यही है, यही खोजना है। तो इसीलिए हमारे, हाँ, गुरुदेव बार बार बोलते थे आनंदम वही ब्रह्म। आनंद, तो नंद का मतलब होता है प्रसन्नता, सुख, शांति। और आ का मतलब होता है चारों तरफ से। क्या मतलब हुआ? अब देखो हम विचार कर रहे हैं, समझदारी कर रहे हैं। आनंद, आनंद चारों तरफ से, दाएं बाएं ऊपर नीचे। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ हूं तो आनंद में हूं, चाहे वो व्यक्ति गलत हो सही हो, हमें क्या लेना देना। किसी घर में हूं तो आनंद में हूं, ऑफिस में हूं तो आनंद में हूं,
खाना खा रहा हूं तो आनंद में हूं, इसका मतलब होता है आनंदम वही ब्रह्म। पर ऐसा तो होता नहीं। तो ऐसा नहीं होता है तो कैसे करना है? तो विचार करना है। तो विचार करने में, विचार को पर यहां पर विचार में हम आते हैं कि हम उन चीजों को अपने से अलग कर दें जिनसे हमें आनंद रुक जाता है, हाँ? जिससे हमें आनंद रुक जाता है। अब सोचो, बोरियत को बंद करना है तो आनंद आएगा, या बोरियत को रहने देना है तो आनंद आएगा? सोचो। तो हटाना है। तो जब हम हट दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं विवेक। तो हमारे गुरुओं ने ये हमें बताया कि एक तिल और चावल, तिल काला होता है ना, तिल और चावल। तो तिल और चावल को अगर हम दोनों को अलग अलग देखते हैं और अलग कर सकते हैं, तिल को जब हम चावल से अलग कर देते हैं तो इसको भी विवेक कहते हैं। अलग कर दिया। अलग कैसे किया? कैसे अलग होगा? कैसे हमने समझा कि ये अलग होगा? तिल का रंग, तिल के गुण, हाँ, तिल का, तिल के वो जो कण का जो रूप है, रंग है, उससे और चावल के रूप रंग से हमने दोनों को अलग कर दिया। ठीक है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि विवेक के द्वारा हम उन विचारों को अपने से अलग कर देंगे जो विचार हमें हमें दुख की तरफ, हमें बोर्डम की तरफ, हमें अप्रसन्नता की तरफ ले जाते हैं। हाँ? विचार तो विचार ही है, वही विचार। तो उन विचारों को हमें अलग कर देना, अलग देखना। तो ये तो भाई तिल और चावल को तो अलग करना बड़ा आसान। अब ये दूसरी प्रक्रिया आती है कि सोचो कि पानी को दूध से अलग करना, वो जटिल प्रक्रिया। पानी और दूध भी अलग हो जाते हैं। हाँ? हमारे यहाँ जो दूध मिलता है वो कहते हैं 100% प्योर फुल मिल्क। फिर मिलता है 50%, फिर 2/2। तो अलग अलग तरह के अनुपात में दूध मिलते हैं। तो इसका मतलब अलग करके फिर उसको मिलाया ना, इतने अनुपात में मिलाना है। तो पानी और दूध को अलग करने की जटिल प्रक्रिया है। उससे भी जटिल प्रक्रिया है। क्या जटिल प्रक्रिया है? कि अपने को इस बोर्डम से, दुख से अलग करना। ये बड़ी, शरीर में दर्द हो रहा है, मैं दुखी हूं। अब वास्तव में ये विचार करना है कि मैं दुखी हूं या शरीर में दुख है। ये मन के अंदर होगा। जैसे तिल और चावल का हुआ है, वो नहीं होगा। उसके द्वारा वो समझने के लिए, पानी और दूध को अलग करना है, वो समझ के लिए। तो अब ये देखना है कि मैं, किसी ने गाली दे दी, मैं दुखी हो गया। तो अब ये देखना है कि ये दुख है कहाँ, वो गाली कहाँ आके लगी। शरीर में लगी? तो शरीर तो मैं हूं ही नहीं, तो दुख क्यों हो गया? सोचो। वही बात फिर वापस ले आते हैं कि बोर क्यों हो रहा हूं? कौन बोर हो रहा है? विचार करना है। अब क्यों विचार करना है? विचार इसलिए करना है कि मुझे आनंद में जाना है, मुझे अपने परम शांति, सुख और प्रसन्नता में 24 घंटे रहना है। मुझे ये साधना करनी। कौन नहीं चाहता सुख? नहीं चाहते सुख? हम सब चाहते। तो विवेक के द्वारा जब हम बार बार विवेक को ले आओ साथ में, कोई भी साधना कर रहे हो तो विवेक को ले आओ। अब देखो, 5 मिनट की साधना, 1 मिनट, 5 मिनट की शुरुआत की साधना हम करते हैं, जिसको मैं बार बार कहता हूं, सब कोई भी ध्यान की पद्धति में मैं क्या कहता हूं? बीइंग कंफर्टेबल, बीइंग केयर फ्री। तो चलो इन दो बिंदुओं को हम विवेक के द्वारा समझ समझ मेरे मन के अंदर बनी रहे, और फिर साधना करते हैं। दो बातें होंगी। क्या? मन के अंदर वो समझ बनी रहे और साथ में हम साधना करते हैं।
अभ्यास करते हैं, अभ्यास और विवेक। तो अभ्यास और विवेक जब हम करेंगे साथ में, तो क्या होगा? तो कहते हैं उसको हम, मन जो है उन चीजों से अलग हो जाएगा जो चीजें हमें दुख की तरफ ले जाती हैं। समझ गए इतनी बात? नहीं? तो अब देखो इसी का प्रयोग रूप करते हैं। क्या है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। पतंजलि महर्षि कहते हैं, हमारे महान गुरुओं में से, क्या कहते हैं? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो एक तो अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस हो गई, और साथ में क्या बनाना है? विवेक बनाए रखना है अंदर, मन के अंदर विवेक बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि हमने आंख बंद की, हाँ, और आंख बंद करने के बाद मेरा मन जो है कहीं दूर चला गया, तो वो दूर ना जाए, इसीलिए विचार के साथ उस विवेक को बनाए रखना है। अब देखो आंख बंद करो, देखो तब साधना एकदम सफल हो गई, एक दिन में सफल हो जाए। अब ये विचार करना है कि आंख हमने क्यों बंद की। मन के अंदर इसका उत्तर होना चाहिए। आंख इसीलिए बंद की कि अब हम संसार से मन को हटाकर अपने अंदर ले जा रहे हैं। उत्तर मिल गया। अब सजगता का प्रयोग, समझदारी का प्रयोग, क्या मेरा मन सिर के अंदर या हृदय के अंदर देख रहा है? अगर देख रहा है तो हमने आंख बंद की, जो जो अभ्यास है वो सफल हो जाएगा। सजगता, ये सजगता हमारे आलस्य को, हमारी दुविधाओं को एकदम अलग हटाकर रख देती है प्रभु जी। तो क्या किया देखो, बड़े प्रेम से हम कर रहे हैं, लोग बड़ी हड़बड़ी से कर देते। आंख बंद। अब आंख बंद होने के साथ साथ अब शरीर को भी देखना है, जिसको मैं बार बार कहता हूं, बी कंफर्टेबल, तैयारी, साधना की तैयारी। तो शरीर, जब तक मैं समझता हूं कि मैं शरीर हूं, तब तक बाहर का संसार मेरे साथ रहेगा। नींद में देखो, अब हम समझ ला रहे हैं, नींद में मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं शरीर हूं या नहीं हूं। हाँ, मैं शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो है ही नहीं नींद में। तो क्या इस समय, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं शरीर नहीं हूं, ये तो समझ है, पर ऐसा अनुभव नहीं होगा कि शरीर है ही नहीं। तो यहां पर हम क्या लाते हैं साधना में कि मैं शरीर नहीं हूं, हूं ही नहीं। तो अब उसको करने के लिए क्या करेंगे हम? ये विचार हमारे मन के अंदर है, ये समझ हमारे मन के अंदर है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं शरीर नहीं हूं, तो शरीर क्या है? शरीर पदार्थ है। तो जब शरीर पदार्थ है, तो पदार्थ को जहां रख देंगे वहीं पे टिका रहेगा। हाँ, ये भी बात सही है। भाई फोन को हमने जहां रख दिया वो टिका रहता है, प्रेस को जहां रखा वो टिका है, उसी तरह से शरीर है। ओ, तो फिर शरीर मेरा क्यों हिलता है साधना में? क्यों दर्द देता है, क्यों दुख देता है? वो इसीलिए दुख और दर्द देता है कि मन उसके अंदर घुस जाता है। मन कहता है नहीं मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। तब वो कहेगा कि नहीं, इधर दर्द हो रहा है, उधर दर्द हो रहा है, दाएं दर्द हो रहा है, बाएं हो रहा है। बस फिर वो हिलाना डुलाना शुरू कर देगा। मन नहीं चाहता कि आनंद में हम जाएं। क्यों नहीं चाहता मन? देखो कितनी समझ है, हमारे गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने इतनी समझ दी है। तो मन क्यों नहीं चाहता कि मैं ये ना समझूं कि मैं शरीर नहीं हूं? तभी मन जिंदा रहेगा। मन अंदर जाएगा तो मन मर जाएगा, मन मर जाएगा तो हमें आनंद मिल जाएगा। अच्छा ये बात है। तो अब हम मन को युक्ति पूर्वक क्या करते हैं? अब युक्ति आ गई, ये भी विचार हम कर रहे हैं। अभी भी जैसे मैं विचार कर रहा हूं वैसे तुम विचार कर रहे हो। तो अच्छा अच्छा, मन को हम गर्दन के जोड़ों पर ले जाएं। ये हिलना ज्यादा होता है, वो मर्म से होता है। तो जहां जहां मर्म है, जहां जहां जोड़ है, वहीं मर्म है। देखो, तो अब क्या हुआ
कि हम अपने मन को गर्दन के जोड़ पे मन को ले गए। अब कई व्यक्ति क्या करते हैं, देखो, जो विचारहीन होते हैं, तो जैसे मैं कहता हूं मन को गर्दन पे ले जाओ तो अपनी गर्दन को हिलाना डुलाना शुरू कर देते हैं। फिर मैं छोड़ देता हूँ। वो बार बार अभ्यास करने से बड़ी देर के बाद समझ में आती है। अगर समझ 90% है तो तुरंत सफलता मिलेगी, और अगर समझ 10% है तो साधना में 10 साल लग जाएंगे। अच्छा, ये बात है, देखो, छोटी सी बात। यानी अपनी बुद्धि का प्रयोग समझ को बढ़ाने के लिए और समझ के साथ साधना में तुरंत एकदम उसका प्रभाव पड़ता है। इतनी बात हमने समझ ली। मन को गर्दन के जोड़ पे ले गए तो देखा, किसने देखा? मन ने। देखने का क्या मतलब है? मन का अनुभव। मन का क्या अनुभव? मन क्या अनुभव करेगा? वहां पे संवेदनाओं का अनुभव करेगा। क्या? हाँ। पर ऐसा क्यों? अब देखो, ऐसा क्यों हम समझ रहे हैं। जहां जहां मन जाता है वहां वहां प्राण जाता है। जहां जहां प्राण जाएगा और हम सजगता के साथ साधना करेंगे तो हमें संवेदनाओं का अनुभव होगा। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थाणुत्तमापनोति ततो वायुम निरोधयेत्। जहां मन जाता है वहीं चित्त जाता है। जहां चित्त जाता है वहीं मन, वहीं प्राण जाता है। हमने क्या किया? हमने कहा, हे मन, जरा तुम देखो, कुछ करना नहीं है, गर्दन के जोड़ को देखो। जैसे ही देखा तो संवेदना का अनुभव हुआ। अब समझ क्या है कि जब हमें संवेदना और स्थिरता का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब हमने साधना समझ के साथ की। देखो, इतनी बातें समझनी होती है। वैसे हर एक साधना में मैं बस 1 मिनट में खत्म कर देता हूं। तो अब साधक दोनों होते जा रहे हो, तो इसीलिए हम गहरे जा रहे हैं। अब उसी प्रकार अपने मन को ले जाओ कंधों के जोड़ पर। मन को कंधों के जोड़ पे मन को घुमाना है। कंधों के जोड़ों को हिलाना डुलाना नहीं है। अच्छा, हिलाया, बार बार मन को ले गए तो संवेदनाओं का जब अनुभव हो रहा है और साथ में स्थिरता आ गई। अब देखो, ना समझी क्या करता है मन? मन फिर पुराने संस्कारों को ले आता है कि नहीं, देखो, कल भी दर्द हो रहा था, आज भी देखो। जैसे ही मन ने ये कहा कि कल भी दर्द हो रहा था तो बस मन की खुराफात शुरू हो गई। तो ये ना समझी है। और समझ क्या है कि विचार। अब भाई, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो शांत है। नहीं, कल नहीं था ना, इसीलिए आज भी नहीं होगा। देखो, देखो, मन विरोध करता है। तो इस विरोध को समझ के साथ दूर करना होता है, जबरदस्ती दूर नहीं होगा। अब पूरे शरीर को देख जाओ। पूरा शरीर देखा। कौन देख रहा है? मन। कैसे देख रहा है? सजगता के साथ। देखो, एक एक छोटी से छोटी बात की हम समझ रखें। मन पूरे शरीर के प्रति सजग है, देख रहा है, अनुभव कर रहा है संवेदनाओं का। ये तीनों बातें एक ही। अच्छा, शरीर में हम महसूस कर रहे हैं संवेदनाओं को। क्यों क्यों हम शरीर को देख रहे हैं? मन कहाँ है? शरीर पे ऊपर, सजगता में। इसीलिए संवेदनाओं का अनुभव हो रहा है और इसीलिए हमें स्थिरता का अनुभव हो रहा है। देखो, अब छोटी सी बात में हमने क्या समझी? समझ क्या है? 90%। क्या समझ है? कि मैं शरीर नहीं हूं, पहली बात। शरीर पदार्थ है, दूसरी बात। क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, इसीलिए शरीर को जहां जैसे टिका दूंगा वो वैसे टिका रहेगा। देखो, ये तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात हो गई विवेक की, कि मैं शरीर नहीं हूं, ये मैं अनुभव करूं। तो जब मैं ये अनुभव करता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, जैसे मैं फोन नहीं हूं, जैसे मैं कार नहीं हूं, जैसे मैं घर नहीं हूं, जैसे मैं दरी नहीं हूं जिस पर मैं बैठा हूं, बिल्कुल वैसा ही, हाँ, ऐसा ही। तो क्या होगा? मन धीरे धीरे शरीर से
अंदर जाने लगेगा, मन खुराफात नहीं करेगा। तो हम यहाँ पर मैं ध्यान करवाता हूँ तो कहता हूँ, बुद्ध को तुमने देखा, बुद्ध की मूर्ति? जैसे बुद्ध की मूर्ति पूरी तरह से शांत और अचंचल है, वैसे ही अपने शरीर को देखो। देखो, अब एक और विचार आ गया कि बुद्ध को देखो, बुद्ध की मूर्ति को देखो, उसके चेहरे पर देखो प्रसन्नता है, आंखें बंद हैं और इतना प्रसन्नता है, इतनी आभा है और इतना अचंचल है। तो जब मन ये विचार करता है कि बुद्ध की मूर्ति में इतनी गहरी अचंचलता है, क्या होगा? मन अपने शरीर को भी उस अचंचल भाव में देखेगा। तो दूसरी साधना मैंने जो बताई है वो तो करते रहनी है, पर अब पहला जो चरण है किसी भी साधना में इस प्रकार करना है। अब धीरे धीरे आंखें खोल लो। देखो, हुआ? अचंचलता का अनुभव हुआ? नहीं हुआ? तो ये जो अचंचलता का अनुभव है, देखो हमने कितनी कितनी देर किया, 10 मिनट हो गए। तो क्या कहते हैं, साधना समझ के साथ अगर हम करते हैं तो साधना तुरंत सफल हो जाएगी। एक मेरे यहाँ पर स्टूडेंट थे, वो बहुत बड़ी कंपनी, फॉर्चून 500 कंपनी में है, हाँ, चीफ या क्या कहते हैं, वो सीईओ। तो जब वो मेरे पास आए, बड़े तार्किक, बुद्धिमान, समझदारी के साथ हर एक काम करना, कहते नहीं, मैंने ध्यान के बारे में सुना है, न्यू जर्सी में आए थे और 9 साल तक वो करते रहे। तो कहने लगे, नहीं, मुझे आप आसन वासन बिल्कुल मत सिखाना, प्राणायाम नहीं करनी, मुझे मंत्र का उच्चारण नहीं करना, मुझे शुद्ध ध्यान करना। तो समझ। पर जब बैठने को मैंने कहा जमीन पर, तो बैठ ही नहीं पाया। तो अब हमारा मन क्या कहता है, कहता है भी पहले तो कुछ आसन करो तब जाके बात बनेगी। मैंने कहा नहीं, लेट जाओ, लेट के ही करेंगे। बुद्ध ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है और बुद्ध स्वयं 6 महीने उन्होंने ध्यान दाई करवट लेट के किया, 6 महीने ध्यान बाई करवट लेट के किया, 6 महीने सीधे लेट कर किया, 6 महीने बैठ कर किया। बड़ी गहरी साधना उन्होंने की। तो मैंने कहा नहीं, लेट के करो। 6 महीने तक वो लेट के करते रहे। 6 महीने के बाद कहने लगे अब मैं बैठ सकता हूं। मैजिक क्या हुआ? बताओ क्या मैजिक हुआ? ध्यान जब हम करते हैं तो उसका प्रभाव शरीर पर पड़ता है, शरीर भी बिल्कुल ढीला ढाला होने लगा बिना किसी आसन के अभ्यास के। सारे जोड़ खुल गए। ये ऊंची साधना है, जितनी ज्यादा समझ होगी उतनी साधना गहरी होगी। समझ का मतलब वही विचार, विचार का मतलब विवेक। तो कहने लगे कि नहीं, अब तो मेरा ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर खुल सा गया है, एंड आई एम सरप्राइज। मैंने कहा नहीं, मैं सरप्राइज नहीं हूं, मुझे पता है कि ये होगा। 1 साल बीत गया, 1 साल के बीच फिर दोनों उन्होंने उन्होंने दोनों पैर मोड़कर सुखासन में बैठने लग गए, एक भी आसन नहीं किया। तो एक साधना होती है नासमझी के साथ, हम शरीर को तोड़ें मरोड़ें, यानी 1 घंटे हमने हाथ पैर तोड़ा मरोड़ा, फिर बैठ गए, और फिर बैठ के और बैठे 10 मिनट, 10 मिनट के बाद फिर शरीर, मन जो है शरीर के प्रति अपने सुझाव देने लग गया। देखा अब अभी भी दर्द हो रहा है, तुम थक गए हो, तुम्हें नींद आ रही है। तो वो साधना में 10 साल लग जाते। 1 साल के बाद वो पैर मोड़कर सुखासन में बैठने लग गए। तो कहने लगे कि देखो इतना प्लास्टिसिटी आ गई शरीर में। तो ध्यान का ये प्रभाव होता है अगर हम समझ के साथ करेंगे।
और 2 साल के बाद फिर कहने लगे कि आप 1.5 घंटे कराइए। 90 मिनट तक वो व्यक्ति पूरी तरह से अचंचल अवस्था में बैठकर रहता था। ये होती है समझ की बात। अब बार-बार मैं कह रहा हूं समझ, तो समझ क्या है? मनुष्य जाति ही योग कर सकती है। दूसरे जानवर क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे वैसे हमारे बड़े स्टूडियो खुले हुए हैं, डॉग योगा। अरे भाई नहीं कर सकते वो। तो जिनके पास समझ है, बुद्धि है और वो बुद्धि विचार कर सकती है, वो बुद्धि असत्य को असत्य से अलग कर सकती है, वही बुद्धि वाला अधिकारी होता है योग का। जानवर नहीं हो सकते। शेर को भी शीशे के सामने ले आओ, शेर भी वो समझता है कि ये जो है दूसरा शेर आ गया। अपने को अलग कर ही नहीं सकता। अभी हमने बात की ना विवेक, विवेक का मतलब अलग करना, ना समझी को समझ से अलग करना, असत्य को सत्य से अलग करना। तो जब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग, समझदारी का प्रयोग करेंगे, तभी से साधना शुरू होती है, उससे पहले साधना हो ही नहीं सकती। हाँ, जैसे तुमने सुना होगा मैंने जो बोला माइंडफुलनेस में, महात्मा बुद्ध की बात बोली। महात्मा बुद्ध के लिए लास वेगास तैयार कर दिया था। लास वेगास का अर्थ समझते हो ना? जहाँ पे हर एक तरह के संसाधन है आनंद के, बाहर से आनंद प्राप्त करने के, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो, इसी का नाम। तो जब महात्मा बुद्ध के पिता ने ये सुना कि ये तो भाई संत बन जाएगा, तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा? तो जहाँ सही चीज हो वहां पिता का भी विरोध उचित है। देखा? तो 5-6 साल वो उसी लास वेगास में डूबे रहे। पर देखो समझ क्या कहती है, समझ क्या कहती है। जब वो बाहर घूमने गए और उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा, अब विचार ही तो किया उन्होंने, उस मृत व्यक्ति से लिपट तो नहीं गए, विचार किया ना, समझ किया कि आखिर ये जन्म लेने के बाद व्यक्ति मरता क्यों है? क्या मैं भी मर जाऊंगा? और मैं मर जाऊंगा तो जीवन जीने का क्या मतलब है? हमने अभी तक कितने मृत व्यक्तियों को देखा है? कितनों को देखा? क्या वो समझ आई? देखो, तो समझ कहां से आएगी? विचार करने से आएगी ना। बुद्ध ने विचार किया ना, तो वो विचार किया, फिर पिता ने शादी करवा दी, फिर बच्चे भी हो गए, पर वो तीनों प्रश्न उसके अंदर घूमते रहे कि आदमी बूढ़ा होता है, मरता है, बीमार होता है, तो आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है? फिर जीवन जीने का फायदा क्या है? मैं मर ही जाऊंगा और ये भी नहीं पता कि मैंने करोड़ों रुपए बैंक में जमा कर लिए और कल मर गया। विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हाँ? दुख की बात नहीं, ये हम समझ रहे हैं, बार बार हम ये समझ अपने को समझा रहे हैं कि ये समझ आखिर इसका क्या मतलब है। इतना बड़ा घर और कल हम शमशान घाट में, या अगले घंटे। बुद्ध ने ये समझ अपने अंदर पैदा की कि मुझे इस राज को जानना है, मुझे इस राज को, इस रहस्य को जानना है। तो वो कहां से राज को जानना है? वो तो जब तक मैं बुद्धि से विचार नहीं करूंगा तभी तो वो समझ आएगी। और उन विचारों को मैं अलग नहीं करूंगा तभी तो मेरी समझ बढ़ेगी। तो वो समझ का मतलब ये है, हम शास्त्रों में उसको कहते हैं विवेक करना। विवेक को विवेक के द्वारा कार्य करना,
गुरुदेव बार-बार उसको कहते थे कि विचार करना है, विचार करो, विचार करो, विचार करो। बुद्धि को सोने मत दो। जब तुम जागते हो तब तक सोते हो, इस बुद्धि को सोने नहीं देना। तो वही महात्मा बुद्ध ने किया कि बुद्धि को सोने नहीं दिया। उन्होंने तो एक ही व्यक्ति को मरते हुए देखा, हमने तो हजारों को देख लिया, हम वहीं के वहीं पड़े हो। समझ की कमी है ना। ऐसे कहने दो ना, मैं तो बुद्ध की भक्त हूं। ऐसे भक्त भक्त होने का मतलब है समझदारी। विचार करना। हाँ? विचार करना। तो ये समझदारी जब आती है, जब हम विचार करते हैं, विवेक आया, और इस विवेक के द्वारा जब हम उन चीजों को अपने से अलग कर देते हैं जो जिनके कारण हमें अनुभव हो रहा है दुख दे रही हैं, तो हमें लगता है कि हमारे जीवन में वो आनंद आ गया। इसीलिए अब दूसरा प्रयोग देखो, दूसरा प्रयोग, फिर आंख बंद कर लो। तो हमारे यहाँ हठ योग में इतने प्राणायाम बताए हैं, तंत्र में तो 135 तरह के प्राणायाम। महात्मा बुद्ध ने कहा कि सांस को बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके चलो, सांस को देखो। हमने हालांकि बौद्ध बुद्ध की साधना को फिर तोड़ मरोड़ दिया। तो उसमें हम कहते हैं लंबा गहरा सांस लो, छोटा सांस लो, हठ योग से हमने उठा के लगा। बुद्ध कहते हैं कि बदलना नहीं है, समझना है। तो पहले शरीर एक भाग हुआ हमारा, और दूसरा भाग हुआ, दूसरा स्तर हुआ श्वास। अब हमने श्वास को देखा। देखने का मतलब श्वास के प्रति सजग हुए। सजग होने का मतलब श्वास को जाना। श्वास को जानने का क्या मतलब हुआ कि हम अनुभव कर रहे हैं। हमारी समझ ये हमें बता रही है कि श्वास अंदर जा रही है अपने आप, श्वास बाहर आ रही है अपने आप। तो हम क्यों छेड़। ये बुद्ध की पद्धति। हाँ, इसको हम कहेंगे विपासना की पद्धति, इसको हम कहेंगे बुद्ध के ध्यान की पद्धति, समझ के साथ। बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने, योगी बुद्ध ने हमेशा इस बात पे जोर दिया कि भाई समझो, बुद्धि का प्रयोग करो। क्यों करो, हम मनुष्य हैं। तो अब हम साधना में आ गए। आंख बंद और एकदम हम सांस को देख रहे हैं। क्या समझ है कि ये श्वास अपने आप आ रही है और यह श्वास अपने आप जा रही है। अब प्रश्न उठता है कि भले मानस, हमें हजारों काम है तो सांस को ही क्यों देखें। दुनिया भर में और भी तो काम है। क्या मतलब हुआ। तो महात्मा बुद्ध क्या गलत थे। नहीं। तो श्वास को देखते रहने से, शरीर को हमने अभी पहले प्रयोग में देखा, तो शरीर पदार्थ है, और पदार्थ बिल्कुल अचंचल है, इनर्ट है। हाँ, निर्जीव है, इसीलिए वो स्थिर रह सकता है। तो उस स्थिरता का अनुभव किया। और श्वास प्राण है, इसकी 24 घंटे गति चलती रहती है। तो अब हम इस गति को देखते हुए अपने आप को इस गति से अलग कर लेंगे, इसीलिए देख रहे हैं। तो देखो, अब थोड़ा सा मन को, और इसमें मन अभी वैसे ही उलझा हुआ है। तो हम कहते हैं भाई तुम दूसरी चीजों में क्यों उलझते हो, चलो हम तुम्हें श्वास में ही उलझाते हैं। अब जितना हम श्वास में इसको उलझाएंगे, मन उतना साफ होता जाएगा। क्या मतलब। हाँ, यही तो बुद्ध ने बताया। तो श्वास को हमने श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, अनुभव हो रहा है, वेरी गुड। दूसरी बात ये देखनी है कि मन चंचल जो मन है, वो श्वास की दिशा को और गति को बदल देगा। तो हमें अलर्ट रहना है। हम बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा हम ये देखते रहते हैं कि भाई मेरे मन, तू बस श्वास को देख।
श्वास की दिशा और गति को बदलना नहीं है। श्वास की दिशा और गति को बदलना नहीं है, बस। देखो, समझ के करेंगे तो बोरडम नहीं आएगी, आलस्य नहीं आएगा, और महात्मा बुद्ध एक शब्द का बड़ा अच्छा प्रयोग करते हैं, प्रमाद नहीं आएगा। प्रमाद। देखो, प्रमाद नहीं आएगा। तो अब देखो क्या होगा कि मन की आदत है 50 चीजों में भटकना। तो हम क्या समझ क्या कहती है हमारी कि भाई मन भटका तो विरोध नहीं करना। भटका, समझा कि मन भटक गया, और फिर मन को याद दिलाया कि भाई मन कहाँ कहा था तुम्हें रहने के लिए, श्वास को देखने के लिए। तो ये जो देखने की प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं विपासना, उसको हम बोलते हैं प्रेक्षा, देखना, टू सी। तो मन जब निरंतर श्वास को देखता रहता है तो क्या होगा? मन किसको देख रहा है? एक ही चीज को। पहले मन कितनी चीजों को देखता था? 1000 चीजों को। देखो अंतर हो गया ना, अलग कर दिया ना हमने। यहां भी समझ आएगी काम कि मन जो 1000 वस्तुओं को 1 मिनट में देख लेता था, क्या मतलब हुआ कि मन भटकता रहता था। अब मन भटकता भी अगर है तो श्वास को, पहली श्वास, भटकना है मन को तो मन को हम कहते हैं भाई दूसरी श्वास पे फिर भटको। अच्छा, दूसरी श्वास नहीं, तीसरी श्वास पे फिर भटको। भटकना ही है ना, हम तुम्हें रोक नहीं रहे हैं। इसका नाम है विपासना। तो अब हमने, हमारी क्या है समझ? 90%। वही पतंजलि महाशय कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पतंजलि और बुद्ध आपस में मिले हैं, दोनों एक ही समय में हुए हैं। 10-15 साल का अंतर रहा है। तो ऐसा लगता है कि 15-20 साल दोनों ही भारत में एक ही साथ एक ही समय पर अलग अलग जगहों पर साधना करवाते रहे होंगे। तो बहुत सारी बातें पतंजलि की बुद्ध ने ली और कई बातें बुद्ध की पतंजलि ने ली। दोनों दिग्गज गुरु हुए। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मन को हम कह रहे हैं तू भटकना है ना, तो पहले श्वास को देखा अंदर बाहर जाते हुए, ठीक है, फिर भटकना है, वापस आ जाओ श्वास पे, फिर भटको उसी पे, समझ के साथ। तो अगर नासमझी के साथ कहते हैं तो फिर हमारी बस मन कहेगा देखो मैं नहीं कर पा रहा, मेरा मन भाग गया, मेरा मन इधर चला गया, बहुत सारे विचार आ गए। और समझ के साथ हम करते हैं तो ये प्रक्रिया हो गई। तो होता क्या है कि हम समझ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गुरु लोग सही सिखाते हैं कि अच्छा आंख बंद करो, सांस पर ध्यान दो, नहीं, उसके साथ इतनी गहरी समझ अगर पैदा हो जाए तो हर एक व्यक्ति ध्यानी हो जाए। समझ के लिए हम समझ का प्रयोग नहीं करते हैं, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? क्योंकि हम दुखी हैं, दुखी रहना चाहते हैं। अब धीरे धीरे आंखें खोल लो। देखो, 7-8 मिनट में ही शांत हो गया, नहीं हुआ? तो अगर हम समझ का प्रयोग करते हैं